गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 चल रही थी, चैप्टर का नाम सर्कल, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर करते हैं 3rd। पिछली वीडियो में 5th क्वेश्चन करा दिया था और साथ के साथ एक थ्योरम करा दी थी 10.2 जो बहुत इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बच्चों 3rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है, देखो। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी from a point P to a circle with center are inclined each other at angle 80 degree then angle POA। बच्चों देखो इसने क्या बात बोली है, दो टेंजेंट दे रखी है, पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। बच्चों एक तो सर्कल वाला चैप्टर और एक आपका ट्रायंगल वाला जो आगे कराऊंगा, इनके अंदर डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम बना लिए ना आपने तो ये समझ लो आधी जंग जीत ली। तो ये तो बच्चों हो जाएगा P, ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो PA एंड PB। अब अपने को पता कैसे चला ये PA PB लेना है बच्चों। अगर यहाँ पर A लेंगे तो ये फिर AB हो जाएगा, लेकिन टेंजेंट कौन कौन सी लेनी है, PA एंड PB। तो PA एंड PB टेंजेंट तो इसी हिसाब से ली जाएगी। ये बच्चों सेंटर हो जाएगा, सेंटर O, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी ए टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। ये दोनों आपस में इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर, ठीक है। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, एंगल पी ओ ए बच्चों, ये वाला जो एंगल है ना, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक थ्योरम कराई थी। कौन सी थ्योरम? थ्योरम 10.2। उस थ्योरम 10.2 के हिसाब से मैंने डिटेल में समझाया था कि दोनों की दोनों जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब ये इसके इक्वल होगी। साथ के साथ मैंने ये भी बताया था वही तरीके से बाय सिंप्लिसिटी, वैसे ही दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बताया था। अब ये दोनों एंगल होंगे ना, ये इक्वल होंगे, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो बच्चों देखो ये 80 है टोटल, इसका मतलब ये 40 और ये 40 होएगा कि नहीं होएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 40 होगा, एंगल 2 भी कितना होगा, 40 होगा कि नहीं होगा। अब बच्चों जो आपकी ये जो रेडियस होती है, जो आपकी रेडियस होती है वो टेंजेंट से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मींस परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप ट्रायंगल ले लेते हैं PAO। PAO ट्रायंगल कौन सी है, देखो ध्यान से, ये ऊपर वाली ट्रायंगल है। इसके अंदर एक तो एंगल हो गया अपना 40 डिग्री का, कौन सा 1, एक हो गया 90 का। एक बच्चों ये वाला निकालना है AOP, यही निकालना है ना। कौन सा एंगल निकालना है, AOP। कौन सा ट्रायंगल निकालना है, AOP या POA, एक ही बात है। बीच वाला पॉइंट देखो, AOP और POA, इसमें कोई फर्क नहीं है। बीच वाला जो है ना, सेंटर वाला जो डिजिट होता है वो बच्चों O होना चाहिए। बाकी PA करो चाहे AP करो, वो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो बच्चों अपने को ये एंगल निकालना है ना, एंगल AOP। देखो तीनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों सम जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से 130 दिए हो गया, 130 उठा के आप उस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एंगल AOP, और एंगल AOP कितना हो जाएगा, 50। मीन्स बच्चों ये एंगल कितना आ गया अपने पास, 50। ये बच्चों इसका आंसर है, और आप इसके अंदर टिक कर लेना। टिक द करेक्ट वाला क्वेश्चन था ये। तो 3rd का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों कर लेते हैं 4th क्वेश्चन, कर लेते हैं यहीं पर। ये भी बच्चों लगभग थ्योरम जैसा सा ही क्वेश्चन है, समझ के करने वाला है। समझ जाओगे तो लाइनें लिख सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है जैसे ये ऊपर वाला था। तो पहले देख लेते हैं इसने क्या, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो इसने बोला है कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ठीक है। ये बच्चों इसकी टेंजेंट होगी, ये भी इसकी टेंजेंट होगी। ये बच्चों अपन ने क्या, डायमीटर हो गया, और डायमीटर सेंटर से होगी गुजरता है ना।
इसको बच्चों नेम दे देते हैं, ये तो लाइन होगी ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, ये हो जाएगी अपनी पी क्यू, इसको दे देते हैं बच्चों नाम एम, इसको एन। देखो इसने बोला है कि दो टेंजेंट है जो डायमीटर के दोनों एंड से होके गुजर रही है, दो टेंजेंट है जो डायमीटर के दोनों एंड से होके गुजर रहे हैं, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है कि ये जो दोनों की दोनों जो अपनी टेंजेंट्स हैं ये क्या है, पैरेलल है। अपने को प्रूफ क्या करना है वो देखो इस क्वेश्चन के अंदर। पहली बात तो ये अपने को सारी चीज़ें लिखनी होती है, पहले तो ये जो अपने को प्रूफ करना है वो लिखो, गिवन क्या है वो चीज़ लिखो, फिर कंस्ट्रक्शन क्या लिखी है वो लिखो, प्रूफ क्या करना है वो लिखो, फिर सॉल्यूशन लिखना होता है अपने को। तो अपने को प्रूफ क्या करना है यहाँ पर ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये अपने को प्रूफ करना है। बच्चों देखो हमको पता है ना कि सेंटर से जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, मीन्स परपेंडिकुलर होती है। तो आप कह सकते हैं ना ये एंगल 90 डिग्री का है। क्यों कह सकते हैं ये बात, क्यों, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से क्या होती है 90 डिग्री के एंगल पे होती है। और अपने को ये टेंजेंट दे रखी है कि नहीं दे रखी, दे रखी है। ये रेडियस है कि नहीं है, डायमीटर का हाफ रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री का। वही बात इसके साथ है, ये भी टेंजेंट दे रखी है, ये रेडियस है, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से क्या होती है 90 डिग्री के एंगल पे होती है ना। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखना, इधर 6th-7th क्लास की कोई चीज़ याद दिला रहा हूँ आपको। बच्चों जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये क्या है, दो पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के अंदर क्या कंडीशन होती है बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। मीन्स एंगल 1 = 2 क्या होंगे, इक्वल। क्यों होंगे, क्योंकि ये एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, होते हैं ना इक्वल। अब बच्चों ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल होते हैं, ये कब होते हैं, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो, जब ये दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी तो क्या ये एंगल इक्वल होंगे, आप नहीं कह सकते। बच्चों इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा भी, अगर दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, अगर दो एंगल अपने को अल्टरनेटिव एंगल्स, अगर अपने को अल्टरनेटिव एंगल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा भी, ये लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बच्चों वो लाइन यहां पर लिखना है, एज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर आप ये एंगल लिख देना बच्चों OMNB एंड ORMP। If the alternate angles ONB and OMP are equal, then we can say that line AB is parallel to PQ, line AB parallel to PQ। ठीक है बच्चों, तो इसमें समझने वाली बात थी, पहले तो अपने को ये करना था भी ये 90 का, ये 90 का। ये क्वेश्चन बच्चों लेंथ ही कैसे करोगे, अगर आपको एग्जाम के अंदर ढंग से क्वेश्चन लेने हैं तो आप बच्चों सारा सिस्टम लिखोगे। पहले तो जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट उतारोगे ढंग से, फिर आप क्या लिखोगे बच्चों, गिवन। अब इसमें गिवन क्या था, भी टेंजेंट गिवन है। फिर आप क्या करोगे बच्चों, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो लिखना, ठीक है। फिर बच्चों आप लास्ट में क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे, और सॉल्यूशन के अंदर मैंने जिस हिसाब से स्टेप बताए ना उस हिसाब से लिख लेना। तो ये 3-4 स्टेप लिखोगे ना आप, गिवन, कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन, सारे के सारे, तो बच्चों आपका थोड़ा सा है ना लेंथ ही हो जाएगा, और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो आप कर भी सकते हो सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। 5th हो चुका है, मैं बता चुका हूँ आपको। 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 6th क्वेश्चन में क्या बोला इसने, फिर द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल 4, फाइंड द रेडियस। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। डायग्राम बनाना है पहले तो अपने को, ये डायग्राम बना दिए, ये इसका सेंटर हो गया। इसने बच्चों ये ओ, ये हो जाएगी बच्चों इसकी टेंजेंट, ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं बच्चों P, ये हो जाएगा A। देखो इसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों यहाँ पर A पॉइंट है, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, B दे देते हैं। जैसे
इसने बोला है सेंटर से डिस्टेंस है ना ये का, वो तो है 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अपने को ये जो रेडियस है ना, रेडियस ये निकालनी है, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन अपना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो आपकी स्टेटमेंट थी, और अपने को ये चीज़ निकालनी है, अपने को रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो बच्चों ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। बहुत बार बता चुका हूँ ना मैं ये बात, क्यों होगा ये आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बता दिया। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, और जो ट्रायंगल बन रही है AOB, ABO भी कह सकते हो, ट्रायंगल का कोई भी नाम दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल का नाम ध्यान से देना होता है। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होती है ना। आप इसको बेस मान लेते हैं बच्चों, इसको परपेंडिकुलर मान लिया। अब जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² = b² + p², कह सकते हैं ये बात, बिल्कुल कह सकते हैं। h कितना है 5, b कितना है 4, p निकालना है, तो ये उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो p²। तो अब यहाँ पर बच्चों a² - b², ऐसा कुछ नजर आ रहा है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है अलजेब्रिक, a + b a - b मीन्स 5 + 4 5 - 4 p²। तो ये बच्चों 9 × 1 p², p² कितना हो जाएगा 9, तो p कितना हो जाएगा √9 मीन्स इसको +-3 कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस होता है या लेंथ होती है ये क्या होती है प्लस में, मीन्स रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो चुका है, 6 हो चुका है। तो 10.2 के 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल क्वेश्चन है 13। बचे हुए क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।